दीना की कहानी बाइबल के अनुसार विस्तार से। भूमिका। दीना याकूब और उसकी पत्नी लेया की एकमात्र बेटी थी। याकूब के 12 पुत्र थे जो इज़राइल के गोत्रों के पूर्वज बने, लेकिन उनकी बेटी दीना की कहानी उत्पत्ति 34 में आती है, जो एक दुखद और महत्वपूर्ण घटना है। सिचेम में दीना का जाना याकूब अपने परिवार के साथ कनान देश में बस गया था। जब वे शेकेम, सिचेम नामक नगर के पास रहने लगे, तो एक दिन दीना अपने क्षेत्र की कनानी युवतियों को देखने के लिए बाहर गई। उस समय कनानी लोग इजरायलियों से अलग रीति रिवाजों और परंपराओं को मानते थे। शेकेम का राजा हमोर का पुत्र सिचेम एक शक्तिशाली व्यक्ति था। जब उसने दीना को देखा तो वह उसे पसंद करने लगा, लेकिन उसने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बावजूद सिचेम का दिल दीना के प्रति आकर्षित रहा। उसने दीना से प्रेम किया और उससे विवाह करने की इच्छा जताई। सिचेम का विवाह प्रस्ताव। सिचेम अपने पिता हमोर के पास गया और उसे दीना से विवाह करने की अपनी इच्छा बताई। हमोर, जो इस क्षेत्र का राजा था, याकूब के पास गया और यह प्रस्ताव रखा कि उनका परिवार शेकेम के लोगों के साथ घुल मिलकर रहे। हमोर ने कहा, मेरे पुत्र सिचेम का मन आपकी बेटी पर आ गया है, कृपया उसे अपनी पत्नी बना दें। हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप हमारे लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित करें। आप हमारे देश में रहें, व्यापार करें और भूमि में बसें। सिचेम ने भी याकूब और उसके पुत्रों से आग्रह किया और कहा कि वह दीना से विवाह करने के लिए कोई भी दहेज या उपहार देने को तैयार है। याकूब के पुत्रों का छल। याकूब के बेटे, विशेष रूप से शिमोन और लेवी, बहुत क्रोधित थे क्योंकि उनकी बहन का अपमान हुआ था। वे तुरंत प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सिचेम और उसके नगर के लोगों से कहा, हम अपनी बहन का विवाह तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सभी पुरुष खतना न करवा लें, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और खतना हमारे विश्वास का हिस्सा है। यदि आप यह स्वीकार कर लेंगे तो हम आपसे विवाह संबंध स्थापित कर लेंगे और आपके साथ रहेंगे। सिचेम और उसके पिता हमोर ने इस प्रस्ताव को अपने नगर के लोगों को बताया। सिचेम को दीना से विवाह करने की इतनी लालसा थी कि उसने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। नगर के सभी पुरुषों को मना लिया गया और वे सभी खतना करवाने के लिए तैयार हो गए। शिमोन और लेवी का प्रतिशोध। तीसरे दिन, जब नगर के सभी पुरुष खतना के कारण पीड़ा में थे और चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे, तभी शिमोन और लेवी ने अपनी तलवारें उठाईं और पूरे नगर पर हमला कर दिया। उन्होंने सभी पुरुषों को तलवार से मार डाला। सिचेम और उसके पिता हमोर को भी मार दिया। दीना को सिचेम के घर से निकालकर अपने साथ ले आए। याकूब के अन्य पुत्रों ने नगर को लूट लिया, वहां के पशुओं, स्त्रियों और बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया। याकूब की चिंता। जब याकूब को इस घटना का पता चला तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने पुत्रों से कहा, तुमने मुझे संकट में डाल दिया। इस देश के कनानी और परिज्जी लोग हमसे अधिक संख्या में हैं। यदि वे हम पर हमला करें तो हम पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन शिमोन और लेवी ने उत्तर दिया, क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कोई हमारी बहन के साथ दुष्कर्म करे और हम चुप रहें? याकूब इस घटना से चिंतित था क्योंकि वह जानता था कि इस हमले के कारण आसपास के लोग उनसे शत्रुता कर सकते हैं। बाद में जब याकूब अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे रहा था तो उसने शिमोन और लेवी की क्रूरता की निंदा की और कहा कि उनका क्रोध अत्यंत भयानक था। कहानी से मिलने वाले संदेश, न्याय और प्रतिशोध। यह घटना बताती है कि अन्याय के खिलाफ क्रोध स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन हिंसक प्रतिशोध के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धोखा और छल का परिणाम। शिमोन और लेवी ने अपनी योजना से पूरे नगर को नष्ट कर दिया, लेकिन इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ा। याकूब की सीख। याकूब ने अपने बेटों को सिखाया कि उनकी क्रूरता से पूरे परिवार पर खतरा आ सकता है। दीना की कहानी बाइबल में आगे नहीं मिलती, लेकिन यह घटना इजरायली इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।